संस्कार और विशाखा आज प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। इनके लिए तालियां बजा दो पहले। तो संस्कार और विशाखा दोनों लोग इधर देखो, कुछ समय इधर आ जाओ। अरे हाँ, ऐसे खड़े हो, ये ऐसे। हाँ, कुछ मैं आकृति बना रहा हूँ, इसके बारे में बताओ कि यह है क्या। इस आकृति को क्या कहते हैं? क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज। क्या त्रिभुज है? अच्छा, ये त्रिभुज क्यों है? क्योंकि सर इसमें 3 शीर्ष और 3 कोण, 3 हाँ हाँ ठीक है, 3 भुजा। 3 भुजा है, ठीक है, इसलिए त्रिभुज है। तो त्रिभुज की परिभाषा बता सकते हो? यस सर। बताओ। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। किसी समतल पर भी इसको जोड़ना चाहिए, किसी समतल पर, ठीक है ना। तो आज हम त्रिभुज के विषय में पढ़ेंगे और त्रिभुज होता क्या है उसको परिभाषित करेंगे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं यह भी बताएंगे, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। आज का हमारा जो विषय यही रहेगा, ठीक है ना। चलो इन लोगों ने तालियां बजा दो एक बार। तो यह है क्या? त्रिभुज ABC। इसकी विशेषता होती है, इसमें 3 कोण होता है और 3 भुजाएं होती हैं और यह बंद आकृति होता है। इसकी यह विशेषता होती है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं, काफी लंबा है। कि परिभाषा इसकी लिखते हैं कि त्रिभुज की परिभाषा क्या है। त्रिभुज की परिभाषा, किसी समतल पर, किसी समतल पर 3 भुजाओं से, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? किसी समतल पर 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसकी विशेषताएं होती हैं कि इसमें 3 कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। और दूसरी विशेषता होती है इसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। ठीक, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं और यह समतल पर 3 भुजाओं की घिरी एक आकृति होती है। क्लियर? हाँ, चलिए अब देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार, चलिए त्रिभुज हम इधर बना देते हैं तो दिखने में हमारे आसान हो। यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा है ना, यहाँ पे सबको ABC, 3 कोण, 3 भुजाएं, ठीक है ना। तो त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। त्रिभुज के प्रकार, कितने प्रकार का त्रिभुज होता है? या 2 बेस पे होते हैं। हम भुजाओं के आधार पर देखते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। ठीक, हम भुजाओं के आधार पर भी देखते हैं, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम भुजाओं के आधार पर देखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इस भुजाओं के आधार पर देखें तो भी त्रिभुज हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होगा समबाहु त्रिभुज,
समबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। भुजा AB बराबर BC बराबर AC, इसको हम इस लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर AC। ऐसा अगर कोई त्रिभुज होता है तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और यह जो इसका नाम है, नाम से भी स्पष्ट है कि सम बाहु, बाहु भुजा, सम बराबर, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए अब इस पर चलते हैं। समद्वि, सम बराबर द्वि, दो, बाहु भुजा, इसका विच्छेद जब करेंगे तो इसका कहने का मतलब है कि एक ऐसा त्रिभुज हो जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ऐसा त्रिभुज ABC, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कहने का मतलब यह होता है कि गणित की भाषा में AB बराबर हो जाएगा हमारा AC, ये कंडीशन, AB बराबर AC, इसकी दो भुजा बराबर होती हैं, ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, विषम जो सम न हो, बाहु भुजाएं, जिसकी जो है सभी भुजाएं बराबर न हो। देखो ABC, क्या देखने से लग रहा है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं? सभी भुजाएं बराबर नहीं है, तो ऐसा अगर त्रिभुज होता है तो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। AB does not equal to BC does not equal to AC, ये कंडीशन, ठीक है, थोड़ा जल्दी नोट करेंगे। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इसको जो है, जो गणित की भाषा होती है उसमें करके बता दिया गया है, ये तो समझ में आ गया होगा। यस सर। अब हम चलते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, मिटा दे इसको। हाँ, आगे हम देखते हैं कि कोणों के आधार पर, ठीक है ना, ये कोण जो है, ये कोण जो है, तीन कोण है ना, इस प्रकार तीन प्रकार के तीन भुजाएं थी, तो भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार का जो है त्रिभुज होगा, और कोण है, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार का त्रिभुज होगा, ठीक है ना। तो इसमें होगा हमारा न्यून कोण, वो तो पढ़ाया गया है ना कक्षा में, तो न्यून कोण त्रिभुज, हाँ भाई दोहराया जाएगा ना, नहीं रिवीजन होगा। तो न्यून कोण त्रिभुज, इसका मतलब कहने का है, न्यून कोण का मतलब कितना होता है, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा जो कोण होता है न्यून कोण कहलाता है। इसका कहने का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण होते हैं, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा, तो यह न्यून कोण त्रिभुज हुआ, है ना। यह प्रत्येक कोण, कोण A, कोण B, कोण C, यह कितने बराबर है, 0 अंश से बड़ा है और
यह 0 अंश से क्या है, बड़ा है और 90 अंश से छोटा होगा। एक कंडीशन, ठीक है ना। दूसरा ठीक है ना, थोड़ा इधर से लिखते हैं हम ताकि जगह मिल जाए बनाने के लिए। तो लिखते हैं दूसरा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, यही कहना चाहते हो? नहीं सर, जिसका एक कोण 90 अंश का। हाँ, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो ही नहीं सकता है। बीच में एक और बात बता दे रहे हैं, कोई भी त्रिभुज तुम्हारा हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी यह 180 अंश ही होता है। तुम कैसा भी त्रिभुज बनाओगे, तीनों कोणों को अगर मेजर करके जोड़ोगे तो उसका योग 180 अंश होगा। अब तीनों कोण जो 90 अंश बता दोगे कितना हो जाएगा, 270 अंश हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब 90 अंश का कोण, ठीक है ना। बात है इसमें, जिसका जो है यहाँ पर कोण भी क्या है, 90 अंश है, समकोण है, इसलिए इसको समकोण त्रिभुज बोला जाता है। क्लियर। तीसरा देखते हैं हम, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज का कहने का मतलब है 90 अंश। हाँ, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। तो ऐसा हम त्रिभुज एक बनाते हैं जिसका एक कोण जो है 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो। यह है ना, यह 90 अंश करें तो यहाँ तक आएगा, तो यह 90 अंश से बड़ा है और 180 अंश से छोटा है। तो इसीलिए जो है यह कोण क्या है, यह त्रिभुज क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है ना, नोट कर दो। हो गया। चलो, अभी तक तो त्रिभुज के विषय में बेसिक जानकारी थी। अब हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। टॉपिक हमारा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। टॉपिक हमारा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इससे पहले हमने किसका क्षेत्रफल पढ़ा था, आयत और वर्ग का। आयत और वर्ग का क्षेत्रफल एकदम क्लियर है। हाँ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम समझेंगे, जो निकालेंगे, जो बताएंगे कि होता क्या है, वह आयत या वर्ग के क्षेत्रफल से ही आएगा, ठीक है ना। देखो यह क्या है, यह एक वर्ग है और यह क्या है, आयत। आयत है, ए बी सी डी, ठीक है। चलिए उसी तरह से हम करते हैं, इसके छोटे छोटे पार्ट कर लेते हैं। देखो ये, और इसमें भी कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है ना। अब यहां से इसको हम सीधा मिला देते हैं, ठीक है ना। सीधा हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसमें एक तो
आधा भाग शेड हो गया, आधा भाग शेड नहीं है। ठीक है ना। हम ये क्यों कर रहे हैं अभी क्लियर हो जाएगा यार। यहां से हम देखते हैं तो ए बी बी सी सी डी वर्ग की एक भुजाएं हैं, वर्ग की भुजाएं है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बोलो। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा भुजा, भुजा भुजा हाँ भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, यह भुजा और यह भुजा दोनों। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम ये जो शेडेड भाग है, आधा भाग है, उसका क्षेत्रफल, अच्छा ये आकृति कैसी है बताओ, ये आकृति कैसी है जी, अधिक को यह आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, यस सर, त्रिभुज है ना। यस सर। अच्छा, भुजा गुणे भुजा तो इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अगर हम क्या इसका आधा कर दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि यह देखो वर्ग का आधा भाग ही तो है। यस सर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे भुजा गुणे भुजा, हुआ कि नहीं। ये देखो भुजा गुणे भुजा हुआ नहीं, इसका आधा, वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है कि नहीं, दिखाओ। देखो जितना खाने इसमें है उतने खाने तो इसमें है, 1 2 3 4 5 और 5 1 2 3 4 5 6 पूरे खाने हैं, और 1 2 3 4 आधे खाने हैं, है ना। यस सर। और इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 पूरे खाने हैं, और 1 2 3 4 आधे खाने हैं, तो आधा होगा कि नहीं, यस सर। इसके क्षेत्रफल का आधा होगा कि नहीं। यस सर। तो इस प्रकार जो है त्रिभुज एबीसीडी का जो क्षेत्रफल हो गया, सॉरी त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। यहाँ पर लिख देते हैं 1/2, इस भुजा को जो है हम आधार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आधार, और इस भुजा को हम लंब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लंब या लंबवत दूरी जो भी है। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है, या लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई। ठीक, यह हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। आइए इसी चीज को हम आयत में करके देखते हैं। ठीक है ना। इसको हम इसी फार्मूले को आयत में करके देखते हैं क्या निकलता है। इसी प्रकार से इसमें भी हम इसी तरीके से खाने बनाते हैं। खाने बनाने का मतलब वर्ग को हम गिन लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक, उसी प्रकार से हम B और D को मिलाते हैं, इसका आधा कर देते हैं, ठीक है ना। इसका हम आधा कर देंगे। तो ये आधा भाग हम जो देखेंगे शेडेड भाग है, यह त्रिभुजाकार भाग है कि नहीं, त्रिभुजाकार भाग है ना। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। लेकिन अगर इस शेडेड भाग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो इसका आधा होगा कि नहीं। यहां से इसका विकर्ण जो है इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है ना। यस सर।
तो इसका आधा होगा, आयत के क्षेत्रफल का आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 1/2। लंबाई यहाँ पर क्या हो गई है, इसका त्रिभुज का आधार जो ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे जो त्रिभुज बन करके आएगा यह पार्ट आधार हो जाता है, यह लंबवत ऊंचाई हो जाती है। 1/2 गुणे आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, ठीक है ना? तो यह हमारा लंबवत ऊंचाई लंबवत दूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र निकल करके सामने आ गया। इसी प्रकार से हम किसी भी आकृति में इस तरह से वर्ग बना करके अगर हम वर्ग को गिने, वर्ग को काउंट करें, तो यही चीज निकल करके सामने आएगा। जब काउंट किया गया है, काउंट करोगे तो जितना ये होगा उतना ये भी तो होगा, उसका आधा किया गया है ना। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। 1 2 3 4 7 चौके 28, पूरे वर्ग आयत का क्षेत्रफल 28 यूनिट होगा ना, 28 यूनिट इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका ये आधा हो जाएगा। 28 का आधा कितना होगा, 28 का 14 वर्ग यूनिट इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, इस आयत के क्षेत्रफल का आधा। ठीक है, हाँ। चलिए अब हम सवाल पर चलते हैं। इसको जो है ना, किसी भी प्रकार की आकृति तुम लोग बनाओगे, किसी भी प्रकार की आकृति बनाओगे, जैसे मान लीजिए है ना हमारा ए, इसका मतलब सिर्फ वर्ग में बांटना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग में हम बांट देते हैं। यहाँ पर तुम किसी भी प्रकार की आकृति लोगे, किसी भी प्रकार की आकृति लोगे, यह त्रिभुज भाग जो होगा ना, ये त्रिभुज होगा, यह जो है लंबवत दूरी हो गई है, इसका क्षेत्रफल गिन करके निकालोगे और इसका क्षेत्रफल गिन करके निकालोगे, आएगा वही 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या लंबवत दूरी, यही निकल करके सामने आएगा, किसी भी तरीके से लोगे। ठीक है ना? चलिए अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, 1/, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंबवत दूरी या लंबवत ऊंचाई, जो लंबवत ऊंचाई। ठीक है ना? लंबवत दूरी देते हैं, ठीक है ना, लंबवत दूरी होता है। तो ये हमारा फार्मूला निकल करके सामने आया है। इसमें से अगर हमें आधार निकालना होगा तो इसको जो तिर्यक गुणा करके निकालेंगे। यहां से अगर आधार निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसको भी लिख ही देते हैं। आधार निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अब यहां पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे क्षेत्रफल बटा लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, यह चीज निकल करके सामने आई। आधार निकाला होगा, तिर्यक गुणा करेंगे ना, 2 का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा, या लंबवत दूरी से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है ना? अब यहां से अगर लंबवत दूरी ज्ञात करना हो तो लंबवत दूरी ज्ञात करना होगा, तो क्या करेंगे, इसको जो है निकालना होगा तो क्या करेंगे, यही होगा लंबवत ऊंचाई या दूरी जो भी लिखो, बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे क्षेत्रफल बटा आधार। तिर्यक गुणा करके सूत्र निकालते हैं हम लोग,
और कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्या करते हैं, तिर्यक गुणा। हाँ तिर्यक गुणा करके इसको सूत्र हम लोग निकालते हैं। ये हमारा फार्मूला, इसको नोट कर दो, ये फार्मूला नोट कर। इसी पर आधारित सब सवाल पूछा जाएगा, या तो फिर क्षेत्रफल निकालने के पूछेगा, आधार निकालने के पूछेगा, लंबवत ऊंचाई निकालने के पूछेगा। दो इसमें से रहेगा, तीन चीजें हैं, दो रहेगा और एक निकालना होगा। जो निकालना हो उसी को सूत्र में प्रयोग करके निकाल सकते हैं, या एक ही सूत्र याद करो, उसको रख दो, तिर्यक गुणा करके निकाल दो, ठीक है ना। हो गया। यस सर। प्रश्न सवाल देखते हैं तो यदि किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई, किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है, और उसकी ऊंचाई आधार 6 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई हमेशा ज्यादा होगी, 10 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसको हम हल करते हैं। देखिए पहले त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, ऐसे सवाल लगाने के लिए हमेशा इसको हम बना लेते हैं। यह जो है लंबवत ऊंचाई इसका दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर, और जो इसका आधार दिया है ऐसे थोड़ा सा आधार कम है ना, आधार जो है ए बी सी, आधार जो है 6 सेंटीमीटर है, आधार 6 सेंटीमीटर, लंबवत ऊंचाई इसकी 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार 6 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बराबर हो जाएगा, इसको काट लो, 2 × 10 × 30 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। अब इसी तरह से दे देगा, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी आधार की लंबाई इतना है, तो उसका जो है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जो फार्मूले हमने बताए हैं उसी पर रख करके तिर्यक गुणा करके सारी चीज निकाल देंगे। तो इसको